आज की जो घटना है वो एक ऐसी घटना है जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार होने पे मजबूर कर रही है। चंद कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे लोग जो समाज में रह करके किस तरह से समाज के लिए ही बहुत बड़े दुश्मन होने का काम करते हैं। हमारा हिंदुस्तान जो अतिथि देवो भव के नारे लगाता है, यहाँ पे हर विदेशियों का बहुत ही ज़्यादा आदर और सत्कार होता है, जिसकी वजह से वो खींचे चले आते हैं हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन ऐसी ही एक महिला जिसकी दर्द भरी दास्तान जो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और ये जो घटना है ये 1 और 2 मार्च की है, 2024 की ही है। एक स्पेन से महिला भारत आती है और उसे घूमने का शौक था, इस वजह से वो बाइक से ही देश विदेश घूमना पसंद करती थी। उसके साथ उसका पति भी होता है और ये महिला अब तक 65 देशों में यात्राएं कर चुकी हैं और वो भी बाइक से। और इनकी जब भारत यात्रा शुरू होती है तो ये काफ़ी अच्छे से अपने जो यात्रा थी उसमें विलीन रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, इसलिए जब भी टाइम मिलता है वो अपने पति के साथ किसी न किसी देश को घूमने चली जाती हैं। अब जब ये इंडिया आई थी, भारत आई थी, तो 1-2 मार्च को शुक्रवार के दिन एक ऐसी वारदात इनके साथ रात को हुई और ये घटना उन्हें झकझोर कर रख देती है। कुछ 7 लोग इनके टेंट के पास आते हैं। जब कोई भी बाइक से घूमता है, जैसे सोलो राइडर कहते हैं, तो वो सारे ही सामान अपने साथ लेकर के चलते हैं। टेंट वगैरह, खाने पीने की चीजें, वो सब कुछ लेकर के चलते हैं। तो ये दोनों भी कपल जो थे ये टेंट लगाकर कहीं पे रेस्ट करने के लिए रुके थे। रात का समय था और इस वक्त वो महिला सो रही थी और उसका हस्बैंड भी। 7 लोग इनके टेंट में धावा बोल देते हैं। धावा बोलने के बाद इस महिला को और इनके पति को पीटा जाता है। पीटने के बाद सामूहिक दुष्कर्म इनके साथ वो 7 लड़के आरोपी करते हैं और इन्हें डराया और धमकाया जाता है कि इस समय चुप्पी साधे वरना इनकी हत्या कर दी जाएगी। विचलित कर देने वाली वारदात है ये हमारे झारखंड जिला के लगभग 30 किलोमीटर दूर एक हंसदीहा करके जिला आता है, जहाँ पे कुरुमाहट नाम है जगह का, वहाँ की ये वारदात है। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये हैवान सारे ही कुकर्म कर चुके थे उस महिला के साथ, उस महिला का कहना है कि वो काफ़ी डरी हुई है, सहमी हुई है। पहले उसके साथ मारपीट किया गया, उसके बाद उसके साथ सामूहिक गलत काम को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद उनके हाथ पैर को भी बांध दिए गए और उनको लूटा भी गया। जो महंगी चीज़ें थे वो सारी चीज़ें चोरी भी की गई, ऐसा उनका कहना है। आनन फानन में जब ये लड़के सारी ही चीज़ों को करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, रवाना हो जाते हैं, तो महिला और उनका पति बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है एक PCR वैन वहाँ से गुजर रही थी जो रात में गश्त पे निकली थी पुलिस के साथ। तो जब पुलिस उनके पास आती है, उनको डरी सहमी देखती है और विदेशी जब वो समझ जाते हैं कि हैं और रात को इस हालत में है, तो वो उनसे पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। तब महिला जाकर के खुल के अपने साथ हुई घटना के बारे में पुलिस को सूचित करती है। पुलिस आनन फानन में उस महिला को मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया करा और तुरंत ही महिला के बताने के बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन 7 आरोपियों में से कुछ आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। महिला का इलाज अभी भी चल रहा है। विदेशी महिला ने एक वीडियो भी बना करके रिलीज किया है सोशल मीडिया पे, ताकि वो जागरूक कर सके और भी लोगों को अपने हुई परेशानी को बता सके। और उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, पुलिस उनका पूरा सहयोग कर रही है, मदद कर रही है। लेकिन ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को शर्मसार जरूर कर रही है। जहाँ भी ये घटना के बारे में चर्चा हो रही है, जो भी कोई इसे सुन रहा है, आपने ये घटना के बारे में जरूर सुना होगा या फिर अभी सुनने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं। इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी जरूर सजा मिलनी चाहिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति या विशेष को ठेस पहुंचाना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस आपको जागरूक करना चाह रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।